जय श्री राधे। सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी, बलदेव छठ, राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। 19 तारीख मंगलवार को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इसी दिन से गणेश पूजन प्रारंभ हो गया। जो भी भक्त अपने निजी घर में या किसी भी देवी स्थान पर या किसी भी पंडाल में कहीं भी भगवान गणेश की स्थापना करें तो भगवान गणेश की स्थापना करने के पूजन के उपरांत में किसी भी ब्राह्मण के द्वारा उनका सहस्त्रार्चन अवश्य कराएं। यदि आपको समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है तो छोटे छोटे बूंदी के देसी घी के लड्डू 1000 बनवा करके 1008 किसी विद्वान ब्राह्मण से यदि मोदक के द्वारा सहस्त्रार्चन किया जाए तो समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि हमारे घर में विघ्न आ रहे हैं, कोई कार्य बनते बनते रुक जाता है, तो आप किसी भी ब्राह्मण के द्वारा 1008 दूर्वान पेड़ इकट्ठी करके तोड़ करके और दूर्वान पेड़ के द्वारा भी भगवान गणेश का पूजन करके सहस्त्रार्चन कराएंगे तो हमारे विघ्नों को दूर करते हैं भगवान गणेश। यदि हमारे पास ये व्यवस्था भी नहीं है तो जो दीपावली पर खील आती हैं उन खीलों से हम भगवान गणेश का सहस्त्रार्चन कराएं तो हमारे घर के अंदर जो वैमनस्यता है, आपस में किसी से बनती नहीं है, राग द्वेष के कारण से मति दोनों सभी की कुमति में बदल जाती है। यदि भगवान गणेश का हम खील के द्वारा सहस्त्रार्चन करते हैं तो हमारे घर में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान की आराधना करने के लिए यही सहस्त्रार्चन नहीं कर सकते हैं, अष्टोत्तर शत जिसको 108 बोलते हैं, आज 108 लड्डू चढ़ा करके भगवान का पूजन कर सकते हैं, 108 दूर्वान पेड़ चढ़ा करके पूजन कर सकते हैं, 108 खील चढ़ा करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 27 बार नित्य प्रति जब तक गणेश जी भगवान आपके घर में स्थापित रहें, 27 बार कम से कम 27 भगवान के नाम लेकर के एक एक करके दूर्वान पेड़ से या मोदक से या खील से अक्षत से कैसे भगवान की हम आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं उन सारे विघ्नों को भगवान गणेश दूर करते हैं। बलदेव छठ है 21 तारीख की। इस दिन भगवान बलदाव जी का प्राकट दिवस हुआ था। उस दिन भगवान की आराधना करें। शेष हैं, सारी पृथ्वी को धारण करते हैं। शेष के कारण से हमारे जीवन में भगवान शेष को समर्पण करने से भी हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। 23 तारीख की राधाष्टमी है। राधा जी भगवान की सरकार हैं, श्रीधाम भगवान की सरकार है। यदि उनकी आराधना करें, उपासना करें, उनके भी सहस्त्रार्चन करा सकते हैं, अष्टोत्तर शत करा सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। इन तीनों कार्यों को करने से राधाष्टमी को 12 बजे भगवान राधा रानी का प्राकट हुआ था। 12 बजे तक व्रत करें, उसके बाद उनकी अर्चना वंदना करें, पूजन करें, धूप दे करके उनका पूजन करें, भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जैसे ब्रजवासियों पर कृपा की है हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो, हमारे घर में आनंद की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ कोई विघ्न नहीं आए, ऐसी प्रार्थना करें तो राधा रानी सरकार भी हमारे जीवन में सारे कल्याण को करती हैं। जय श्री राधे।